क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम्हारे पास सब कुछ था, सही आइडिया, सही प्लान, सही इरादा, लेकिन जब बोलने का वक्त आया, शब्द नहीं निकले या निकले भी तो वो असर नहीं हुआ जो होना चाहिए था। लोगों ने सुना और फिर भूल गए, और तुम वहीं खड़े रहे, अंदर से जानते हुए कि तुम्हारे पास कुछ था, कुछ रियल था, लेकिन वो किसी तक पहुंचा नहीं। ये फ्रस्ट्रेशन, ये वो दर्द है जो बाहर नहीं दिखता। लोग सोचते हैं ये टैलेंट है या किस्मत। कुछ लोग नेचुरली अच्छा बोलते हैं, ये झूठ है। बोलना एक आर्ट है और हर आर्ट सीखी जाती है। मकियावेली, वो आदमी जिसने किंग्स को सिखाया कि पावर कैसे बनती है, उसने एक बात बार बार ऑब्जर्व की थी। जो इंसान सही वक्त पर, सही तरीके से, सही शब्दों में बोलना जानता है, दुनिया उसके सामने झुकती है। आज वो आर्ट तुम्हारे सामने है। तुम भीड़ जैसे नहीं हो, इसीलिए तुम यहां हो। तो ध्यान से सुनो, क्योंकि जो आज तुम सीखोगे वो तुम्हारी जिंदगी की हर कॉन्वर्सेशन बदल देगा। पहले सुनो, फिर बोलो। ज्यादातर लोग बात करते वक्त क्या करते हैं? वो सोचते रहते हैं, मैं आगे क्या बोलूंगा। वो सुन नहीं रहे होते, वो वेट कर रहे होते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती है। मकियावेली कहता था, जो इंसान पहले सुनता है वो कॉन्वर्सेशन को कंट्रोल करता है, जो पहले बोलता है वो अपना पावर दे देता है। सुनना वीकनेस नहीं है, सुनना एक स्ट्रैटेजी है। जब तुम जेन्युइनली सुनते हो तो सामने वाला फील करता है कि वो इंपॉर्टेंट है, कि तुम उसकी परवाह करते हो, और जो इंसान तुम्हें इंपॉर्टेंट फील कराए उस पर तुम ऑटोमेटिकली ट्रस्ट करते हो। कार्ल जुंग ने कहा था, हर इंसान की सबसे गहरी जरूरत यह है कि कोई उसे सच में समझे। जब तुम सुनते हो, तुम वो जरूरत पूरी करते हो और वो इंसान तुम्हारा हो जाता है। अगली बार जब कोई बात करे, बस सुनो फुली, बिना अपनी नेक्स्ट लाइन सोचे, देखो क्या होता है। दूसरा, शब्द नहीं, फीलिंग बेचो। अब अगली बात ध्यान से सुनो। दुनिया के सबसे पावरफुल स्पीकर्स एक सीक्रेट जानते हैं। लोग शब्द नहीं सुनते, लोग फीलिंग सुनते हैं। तुम किसी को कितने फैक्ट्स बताओ, वो भूल जाएगा, लेकिन तुमने उसे कैसा फील कराया वो याद रहेगा हमेशा। मकियावेली ने ऑब्जर्व किया था कि जो लीडर्स लोगों के इमोशंस को टच करते हैं वो उनके माइंड्स को कंट्रोल करते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि तुम मैनिपुलेट करो, इसका मतलब है तुम जो भी बोलो उसमें एक इमोशनल ट्रूथ हो। जब तुम किसी को कन्विंस करना चाहते हो, उन्हें इमेजिन कराओ, उन्हें फील कराओ कि तुम्हारी बात उनकी जिंदगी में क्या बदलेगी। फैक्ट्स दिमाग को कन्विंस करते हैं, फीलिंग्स दिल को, और दिल से लिए गए डिसीजंस वो कभी नहीं बदलते। तीसरा, साइलेंस तुम्हारा सबसे बड़ा वेपन है। सोचो, जब कोई बहुत ज्यादा बोलता है, तुम उसे सीरियसली लेते हो? नहीं। लेकिन जो इंसान कम बोलता है, मेजर्ड बोलता है, उसकी हर बात का वेट होता है। मकियावेली कहता था, जो इंसान हर बात बोल देता है वो अपनी वैल्यू खो देता है। जो चुप रहना जानता है वो मिस्टीरियस होता है, पावरफुल होता है। साइलेंस एक डिस्कम्फर्ट क्रिएट करती है, और जो इंसान उस डिस्कम्फर्ट को हैंडल कर सके वो कॉन्वर्सेशन में हमेशा ऊपर होता है। अगली बार जब कोई तुमसे कुछ पूछे, तुरंत मत बोलो, 1 सेकंड रुको, सांस लो, फिर बोलो। वो 1 सेकंड तुम्हारी बात का वेट 3 गुना कर देगा। ये छोटा सा शिफ्ट तुम्हारी पूरी प्रेजेंस बदल देगा। चौथा, नाम लो। ये सबसे पावरफुल वर्ड है, रुको। एक सिंपल लेकिन एक्स्ट्रॉर्डिनरी बात। दुनिया में हर इंसान को सबसे अच्छा लगने वाला साउंड क्या है? उसका खुद का नाम। जब तुम किसी का नाम लेकर बात करते हो, वो ऑटोमेटिकली फील करता है कि तुम उसे पर्सनली देख रहे हो, कि वो तुम्हारे लिए जस्ट एक और इंसान नहीं है। मकियावेली ने यह ऑब्जर्व किया था। उन्होंने कहा, जो लीडर अपने लोगों को पर्सनली जानता है, उनके नाम जानता है, वो उनकी लॉयल्टी फॉरएवर जीत लेता है। कॉन्वर्सेशन में जितना हो सके सामने वाले का नाम यूज करो। तुम सही कह रहे हो, एवरेज। राहुल, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, पावरफुल। ये छोटा सा फर्क एक डीप कनेक्शन क्रिएट करता है, और कनेक्शन ही असली पावर है। पांचवां, सवाल पूछो, जवाब मत दो। अब अगली बात ध्यान से सुनो। जो लोग हर बात का जवाब देते हैं वो कॉन्वर्सेशन फॉलो करते हैं। जो लोग सवाल पूछते हैं वो कॉन्वर्सेशन लीड करते हैं। मकियावेली एक डिप्लोमैट था, और एक डिप्लोमैट की सबसे बड़ी स्किल है सही सवाल पूछना। एक सही सवाल सामने वाले को सोचने पर मजबूर करता है, उन्हें अपनी डायरेक्शन में ले जाता है,
और उन्हें लगता है कि वो खुद उस कंक्लूजन तक पहुंचे हैं। यही असली पर्सुएशन है। फोर्स से कन्विंस करना टेम्पोररी होता है, सवालों से कन्विंस करना परमानेंट होता है। अगली बार जब तुम किसी को कुछ मनाना चाहो, उन्हें डायरेक्टली मत बताओ। उनसे पूछो, तुम्हें क्या लगता है, इसमें क्या बेहतर हो सकता है, और फिर उन्हें खुद वहां पहुंचने दो। छठा, बॉडी लैंग्वेज वो बोलती है जो तुम्हारे शब्द नहीं बोल सकते। सच क्या है? कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों से नहीं होती। रिसर्च कहती है तुम्हारी बात का सिर्फ 7% हिस्सा तुम्हारे शब्दों से आता है। बाकी तुम्हारी आवाज का टोन, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारी आईज। मकियावेली ने कहा था, एक पावरफुल लीडर वो नहीं होता जो सबसे अच्छा बोलता है, वो होता है जो सबसे कॉन्फिडेंट दिखता है। तुम्हारी पॉस्चर, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा हाथ मिलाने का तरीका, यह सब बोलते हैं तुम्हारे बोलने से पहले। अगर तुम झुककर बैठते हो, नजरें नीची रखते हो, धीमे बोलते हो, तो तुम्हारे शब्द कितने भी पावरफुल हों, असर आधा होगा। नीचे ने कहा था, जो इंसान खुद को पावरफुल फील करता है वो पावरफुल दिखता है, और जो पावरफुल दिखता है दुनिया उसे पावरफुल मानती है। तो सीधे बैठो, आंखें मिलाओ, धीरे और क्लियरली बोलो। यह सिर्फ बॉडी लैंग्वेज नहीं है, यह एक स्टेटमेंट है, मैं यहां हूं, मैं मैटर करता हूं। सातवां, अग्रीमेंट से शुरू करो, फिर अपनी बात रखो। यह सबसे अंडररेटेड कम्युनिकेशन स्किल है। जब तुम किसी से डिसएग्री करते हो, तुम्हारा पहला रिएक्शन क्या होता है? उन्हें तुरंत गलत साबित करना। और उनका रिएक्शन? वो डिफेंसिव हो जाते हैं, वॉल्स खड़ी हो जाती हैं, और अब कोई कुछ नहीं सुनता। मकियावेली कहता था, कभी भी डायरेक्ट ऑपोजिशन मत करो, पहले उन्हें फील कराओ कि तुम उनकी बात समझते हो, फिर अपनी बात रखो। हां, तुम सही कह रहे हो, और साथ में एक बात और, यह फ्रेज, यह मैजिक है। इससे सामने वाला फील करता है कि तुमने उसे सुना, और फिर वो तुम्हें भी सुनता है। यही मकियावेली की असली डिप्लोमेसी थी, फोर्स नहीं, फिनेस। आठवां, कम बोलो, लेकिन ऐसा बोलो जो याद रहे। आखिरी और सबसे पावरफुल लेसन, जो इंसान बहुत बोलता है वो नॉइज बन जाता है, जो इंसान कम लेकिन मीनिंगफुल बोलता है वो वॉइस बन जाता है। मकियावेली ने उन लीडर्स को ऑब्जर्व किया जो सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड थे, और उसने पाया वो सबसे ज्यादा नहीं बोलते थे, वो सबसे स्मार्ट बोलते थे। एक लाइन जो दिल में उतर जाए 1000 लाइन से ज्यादा पावरफुल होती है। तो जब भी बोलो, पहले सोचो, क्या यह जरूरी है? क्या यह वैल्यू ऐड करता है? क्या यह याद रहेगा? अगर जवाब हां है, बोलो। अगर नहीं, चुप रहो। चुप रहना कमजोरी नहीं है, चुप रहना उस इंसान की निशानी है जो जानता है कि उसकी बात का वेट है। तुम इस वीडियो तक यूं ही नहीं पहुंचे, तुम्हारे अंदर कुछ है, एक डिजायर, एक जलन, एक फीलिंग कि तुम जो हो उससे ज्यादा कम्युनिकेट कर सकते हो, ज्यादा कनेक्ट कर सकते हो, ज्यादा इंपैक्ट डाल सकते हो। वो फीलिंग सही है। बोलने की यह आर्ट, ये सिर्फ वर्ड्स की बात नहीं है, ये पावर की बात है, प्रेजेंस की बात है, उस इंसान की बात है जो तुम बन सकते हो। मकियावेली ने पूरी जिंदगी एक बात ऑब्जर्व की, जो इंसान इफेक्टिवली कम्युनिकेट करता है वो इफेक्टिवली लीड करता है, वो इफेक्टिवली जीता है। और यह स्किल किसी के लिए रिजर्व्ड नहीं है, ये तुम्हारी भी है। बस प्रैक्टिस करो डेली। एक कॉन्वर्सेशन में एक चीज अप्लाई करो। आज सिर्फ सुनो, कल साइलेंस यूज करो, परसों सवाल पूछो, एक एक करके। और एक दिन तुम वो इंसान होगे जिसके बोलने से रूम बदल जाता है, जिसके शब्दों का वेट होता है, जिसकी प्रेजेंस फील होती है बिना कुछ कहे भी। तुम अकेले नहीं हो इस रास्ते पर, तुम बन रहे हो। और जो बन रहा होता है वो रुकता नहीं, वो झुकता नहीं, वो टूटता नहीं। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर कुछ हिलाया, एक थॉट, एक रियलाइजेशन, एक मोमेंट जहां तुमने कहा हां ये मेरे लिए है, तो लाइक करो। उस एक इंसान को शेयर करो जिसे आज इसकी जरूरत है। सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां जो बातें होती हैं वो बाकी कहीं नहीं होती।